तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो घने सुनसान जंगलों के बीच ले जाती है। एक ऐसे वीरान गेस्ट हाउस में जहां का कमरा नंबर 4 अपने अंदर एक बहुत बहुत गहरा राज छुपाए बैठा है। पता है, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी। नहीं, ये तो उस खौफ की पहली दस्तक थी जो बस दरवाजे के उस पार इंतजार कर रहा था। उस बूढ़े चौकीदार के शब्द वो तो बस हवा में गूंज रहे थे, लेकिन उनका असली मतलब वो तो वक्त ही बताने वाला था। तो कहानी के हमारे दो किरदार हैं आर्यन, एक हॉरर राइटर जो अपनी कलम से डर को कागज पर उतारता है, और उसका दोस्त समीर जो बस यूं ही साथ चला आया है। दोनों शांति की तलाश में पहुंचे थे नीलगिरी गेस्ट हाउस, पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ की खामोशी असल में चीखों से भरी हुई है। अब देखिए, दोनों दोस्तों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था आर्यन, जिसे उस भयानक सन्नाटे में अपनी अगली कहानी के लिए इंस्पिरेशन मिल रही थी, और दूसरी तरफ था समीर, जिसे ऐसा लग रहा था मानो जंगल का हर एक पेड़ उन्हें घूर रहा हो। उसके दिल में ना एक अनजाना सा डर घर करने लगा था। और तभी अंधेरे को चीरता हुआ वो बूढ़ा आदमी सामने आया। उसके चेहरे पे पड़ी झुर्रियां तो जैसे सदियों की कहानियां कहती थीं, लेकिन उसकी एक आंख वो पूरी सफेद थी, बिल्कुल बेजान, और वो नजर सच कहूं तो रूह कंपा देने वाली थी। उसी ने उन्हें वो चेतावनी दी थी, एक ऐसी चेतावनी जो किसी डाकू के डर से कहीं ज्यादा गहरी और भयानक थी। और अब वो उस कमरे के दरवाजे पर खड़े थे, कमरा नंबर 4। जैसे ही दरवाजा खुला ना, एक ठंडी बर्फीली लहर और एक बहुत ही अजीब सड़ी हुई महक ने उनका स्वागत किया। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। आर्यन ने तो खुद को तसल्ली दे दी कि अरे ये तो बस पुरानी लकड़ी की गंध होगी, लेकिन समीर का दिल वो जानता था कि ये झूठ है। ये गंध किसी जलती हुई चीज और सड़ते हुए मांस जैसी थी, ऐसी गंध जैसे कोई बरसों पुराना राज हवा में घुल गया हो। रात का करीब 1 बजा होगा। बाहर घना अंधेरा और सन्नाटा। आर्यन अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था जब अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, और फिर एक बर्फीली अप्राकृतिक ठंडक उसकी गर्दन को छूकर गुजरी। उसने तेजी से पलटकर देखा, पर वहां कोई नहीं था, या शायद उसे बस ऐसा लगा। लेकिन समीर वो सो नहीं रहा था। वो नींद में कांप रहा था और कुछ बुदबुदा रहा था, बहुत धीरे से। वो कोने में खड़ा है, उसकी आवाज में खौफ था। वो मुझे घूर रहा है, पर उसकी आंखें नहीं हैं। और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। जैसे ही आर्यन ने समीर को जगाने के लिए छुआ ना, कमरे का तापमान अचानक जैसे बर्फ जम गई हो। समीर की आंखें झटके से खुलीं, पर वो उसकी आंखें नहीं थीं। पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद खालीपन। और फिर एक ऐसी आवाज उसके मुंह से निकली जो सदियों पुरानी लगती थी, गहरी, खुरदरी। तुमने उसे क्यों जगाया? वो यहां 100 सालों से सो रही है। अब डर की सारी हदें पार हो चुकी थीं। वो कमरा अब कमरा नहीं था, वो एक जीता जागता कैद खाना बन चुका था, और उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे, उसे पीटने लगे, पर वो बाहर से बंद था। उनकी चीखें दीवारों से टकराकर लौट रही थीं, और तभी बाहर से चौकीदार की वही ठंडी बेजान आवाज आई। कहा था ना, उसे अकेला रहना पसंद है। अब तुम दोनों उसका अकेलापन दूर करोगे, हमेशा हमेशा के लिए। तभी धड़ाम, अलमारी का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। आर्यन ने कांपते हुए ऊपर देखा। छत से एक साया उल्टा लटका हुआ था, और उसका चेहरा, हे भगवान, उसका चेहरा पूरी तरह से छिला हुआ था, जैसे किसी ने उसे नोच डाला। और फिर वो कमरा ही उनके खिलाफ हो गया। सचमुच दीवारें जिंदा हो उठीं, और उनसे खून की नदियां बहने लगीं। ऐसा लगा जैसे कमरा अब अपना शिकार मांग रहा हो। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया, एकदम शांत। चीखें थम गईं, खून का बहना रुक गया। पर ये जो शांति थी ना, ये उस तूफान से भी ज्यादा डरावनी थी। उन्हें एक पल को लगा कि शायद बुरा सपना खत्म हो गया, पर नहीं, हकीकत तो अब शुरू होने वाली थी। देखिए, वो मरे नहीं थे, बल्कि किसी ऐसी जगह पहुंच गए थे जो मौत से भी बदतर थी। उन्हें उस कमरे ने अपने ही एक दूसरे आयाम में खींच लिया था। एक ऐसी दुनिया जहां कमरा खुद एक जिंदा शैतान था, और जहां हकीकत के सारे नियम टूट जाते थे।
आर्यन ने डरते डरते दीवारों को छुआ। वो अब पत्थर की नहीं थी, नहीं, वो किसी जिंदा जानवर की खाल की तरह धड़क रही थी, सांस ले रही थी। वो अब उस कमरे के पेट में कैद थे। तभी दरवाजे के नीचे से खून का एक सैलाब अंदर आया और धीरे धीरे उसने चौकीदार की शक्ल ले ली। उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। उसने कहा, स्वागत है लेखक, यहां कहानियां स्याही से नहीं, इंसानों के दर्द से लिखी जाती हैं। मैं तो बस इस कमरे की मालकिन को उसका खाना परोसने वाला एक नौकर हूं। उस अंतहीन अंधेरे में, जहां ऐसा लग रहा था कि हजारों हाथ उन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं, तभी आर्यन की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जो शायद उनकी आजादी की चाबी थी। आर्यन के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। कमरे में सिर्फ एक ही चीज नहीं थी, वो अलमारी। हो ना हो यही इस नर्क से निकलने का रास्ता था। प्लान एकदम साफ था। अलमारी के पीछे की दीवार को तोड़ो, श्राप की जड़ तक पहुंचो और इस फंसी हुई आत्मा को आजाद कर दो। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार पर वार करना शुरू किया। प्लास्टर टूटा और जो मंजर सामने आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। दीवार के पीछे एक कंकाल खड़ा था, जिसे भारी मोटी जंजीरों से बांधकर जिंदा ही चुनवा दिया गया था। जैसे ही उन्होंने उस जंजीर को तोड़ा, एक जोरदार भूकंप जैसा आया। चौकीदार का शरीर धुएं में बदल गया और उन्हें लगा जैसे वो किसी बहुत गहरी खाई में गिर रहे हैं। और फिर सब कुछ शांत। जब उनकी आंखें खुलीं तो सुबह की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ रही थी। वो गेस्ट हाउस के बाहर घास पर पड़े थे। राहत की सांस ली, लेकिन जब उन्होंने पलटकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई गेस्ट हाउस था ही नहीं, सिर्फ एक सदियों पुराना जला हुआ खंडहर। ऐसा लगा जैसे वो इमारत कभी वजूद में थी ही नहीं और वो पूरी रात बस एक खाली मैदान में पड़े थे। कांपते हुए हाथों से आर्यन ने अपनी जेब टटोली। उसे अपनी डायरी मिली, पर वो पूरी तरह से खाली थी, सिवाय आखिरी पन्ने के। उस पर किसी और की लिखावट में लिखा था, वो मेरे बगल में बैठी है और ये सब पढ़ के मुस्कुरा रही है, क्योंकि अब मैं यहां से कभी नहीं जा पाऊंगा। वो दोनों घबराकर अपनी कार की तरफ भागे और अंदर बैठ गए। आर्यन ने डरते डरते कार के रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी, लेकिन शीशे में जो अक्स दिख रहा था, उस अक्स में वो दोनों अकेले नहीं थे। उनकी आखिरी चीखें उस सुनसान जंगल में गूंज उठीं और उसके बाद वो दोनों फिर कभी किसी को दिखाई नहीं दिए।